सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम लोगों का ये जो जनरेशन गैप हो रहा है कि और सबके साथ चलें और सबको लेके आगे बढ़ें, लेकिन अगर आप पहले ही हार गए कि अरे बहुत लेट हो जाएगा। अगर मैनेजमेंट का 1% भी आप अगर देखते होंगे अपना संस्था को चला मिस्टर MS खान, मोहम्मद सलीम खान के पास आइए हम लोग उनसे बात करते हैं और वो क्या हैं और किस फील्ड में वो महारत हासिल कर चुके हैं और फ़िलहाल वो क्या कर रहे हैं, सब जानेंगे। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है, उनसे हम लोग बात करते हैं। आज जो दास्तान हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, एक्चुअली ये तो बहुत सुनने में तो बहुत ही आसान है और इजी लगेगा, लेकिन फिर भी इसके लिए बहुत सारा हर तरफ से बहुत सारी परेशानियों को झेला गया है, बहुत सारी शख्सियत से मिले हैं हम लोग भी। एक्चुअली हमारा ये जो सिचुएशन है अभी, हम लोग पहले हमारी एक कंपनी होती थी हमारे वालिद साहब की, MN खान एंड ब्रदर्स। तो वो लोग छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन से शुरू करते थे और बड़े कंस्ट्रक्शन में भी, जैसे टीटागढ़ पावर प्लांट है, नानकुनी कोल कम्प्लेक्स है, रेहन डैम है, कोटा थर्मल पावर प्लांट है, लॉयड इंसुलेशन, इस तरह के काम, बड़े बड़े काम अंग्रेज़ों के साथ भी किए और फिर अपना आगे भी बढ़ाते रहे। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज़ मैंने अपने वालिद साहब से देखा कि हर चीज़ में बहुत वो ईमानदारी से पेश आते थे। ये या वो काम हो, चाहे वो किसी रिलेशन को मेंटेन करना हो, और जो चीज़ें आज एकदम लुप्त हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी है, उनके ज़माने में वो बहुत उसके ऊपर ख्याल करते थे। जैसे आजकल लोगों के घरों में अगर कोई मेहमान आ जाता है या बंधु आ जाता है या कोई भी आ जाता है, तो लोग ये सोचते हैं कि मतलब ये हमारे लिए बहुत बर्डन हो गया। इसका रीज़न एक ही है, हम लोगों का ये जो जनरेशन गैप हो रहा है, ये बहुत बड़ी परेशानी है आज के दौर में। क्योंकि जो जनरेशन आज तैयार हो रही है वही कल माँ बाप बनेगी, वही सास ससुर बनेंगे, वही समाज बनेगा। तो आज अगर हम लोग सब लोग ना समझ सके तो बड़ा कल के लिए बहुत मुश्किल होगा। कल का दिन बहुत ही अच्छा नहीं जाने वाला है। हालांकि सभी यही कहते हैं कि अरे आपने क्या किया, आप कुछ नहीं कर पाए, हम लोग देखिए ये है, ऐसे है, वैसे है। जबकि आजकल तो सब लोग जानते ही हैं कि आजकल तो नॉर्मली जो कुछ हो रहा है वो एक सिस्टम से एजुकेशन हो रहा है, बल्कि आजकल एजुकेशन को पिला दिया जा रहा है। जबकि हम लोगों के ज़माने में ऐसा था कि तमाम पूरे सिलेबस एक साथ पढ़ने पड़ते थे, क्वार्टरली एग्ज़ाम होता था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता था, और ईयरली जो होता है फाइनल वो होता था। आजकल तो हर महीने में टेस्ट है, हर वीक में टेस्ट है, ये है, ऐसे है। बहुत अच्छा सिस्टम तो बहुत अच्छा आ गया है, लेकिन अब इससे कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बात है तो कहीं कुछ इससे परेशानी भी हो रही है। बच्चों को बहुत ज़्यादा, उन लोगों को मतलब क्रिटिकल होते जा रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बहुत प्रेशर भी हो रहा है। हम लोग नॉर्मली 6 साल 7 साल में हम लोग का एडमिशन शुरू होता था, उस वक्त हम लोग प्री मैच्योर हो चुके होते थे एजुकेशन के लिए या और भी तैयारी के लिए। आजकल बच्चों का 2.5 साल में हो जा रहा है। खैर ये दूसरा टॉपिक है। मेन टॉपिक हमारा यही है कि आज के दौर में जो चल रहा है, जैसे हम ही ने स्टार्ट किया, मेरे वालिद साहब जो थे पिताजी, उनका ये था कि भाई बेटा तुम ऐसे करना है, मेडिकल में जाना है, मेडिकल पढ़ो। तो इसीलिए हमने बायो साइंस लेके एजुकेशन भी शुरू किया और ईश्वर का कृपा था, अल्लाह का करम था कि हम लोग उसमें काफ़ी सक्सेस हो रहे थे। मेडिकल में एडमिशन भी हमारा हुआ, लेकिन उसी के साथ हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एक गैप तैयार हो रहा था कि हम ये सोच रहे थे कि हम तो बिजनेस के लिए हमारा बने, हमारी पूरी ब्लड है जो पूरा बिजनेस है। हमारे फादर भी है, हमारे और फादर्स भी हैं। ये 1890 से चालू हुआ है हम लोगों के तमाम सिस्टम को। लेकिन जब वो लोग एक सिस्टम से करते थे अपना काम, और फिर हमारे आने के बाद हमने कुछ चेंजिंग किया अपने हिसाब से। हमने कहा कि भाई ये जो भी कुछ हो रहा है ये मॉडर्नाइजेशन सिस्टम में नहीं हो रहा है, एक कॉर्पोरेट सिस्टम में नहीं हो रहा है, ये एक मतलब एक
उन्होंने छोड़ा, फादर ने छोड़ा, फादर ने पकड़ा, फादर ने छोड़ा, ये पकड़ा, लेकिन मेरे लिए प्लेटफॉर्म तैयार था, उसको मुझे अब आगे बढ़ाना था। तो मेरे फादर ने कहा कि भाई तुम, पहले हम लोगों की एक मोज़ेक फैक्ट्री हुआ करती थी, उस वक्त दौर था मोज़ेक टाइल्स का, तो हमने स्टार्ट किया उसको। पिताजी के विरोध के बावजूद भी मैंने उसे स्टार्ट किया, और अल्लाह का करम था कि ये पूरे मतलब हुगली डिस्ट्रिक्ट, इधर कल्याणी, बसीरहाट, बहुत दूर तक, इवन आसनसोल तक वो फैल गया बहुत जल्दी। और उसी बीच में एक्चुअली होता क्या है कि हमारे यहाँ बच्चे बहुत जल्दी सिचुएशन को चेंज कर लेते हैं, कि जैसे मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा अगर कोई चीज़ शुरू से स्टार्ट कर रहे हो आप, तो उसको उसके ऊपर साबित कदम रख के उस पर आगे बढ़िए, अगर आपने उसको चुन लिया है तो। आज मोज़ेक टाइल्स की फैक्ट्री है, कल मार्बल की है, कल ये है, परसों वो है, ऐसे नहीं कीजिए, एक चीज़ पे मास्टर हो जाइए। जब आप मास्टर हो जाएंगे, वो बल्कि बहुत ही मार्केट का चीप आइटम होगा, लेकिन अगर उस पर आप मास्टर हो चुके रहेंगे तो लोग आपको ही ढूंढना शुरू करेंगे। तो पिताजी की वो बात मुझे याद थी, इसलिए मैंने वो मोज़ेक टाइल्स को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ के रखा। वहाँ से मुझे सीख तैयार हुई कि कैसे मार्केटिंग किया जाता है, कैसे सेल्स में जाते हैं, क्या करते हैं। तो सलीम भाई, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप कितने साल की उम्र में, कितने आप छोटे थे, बिजनेस आपको अपने तरफ खींचा? एक्चुअली बिजनेस का तो सिचुएशन ये था कि मेरे वालिद साहब मतलब चाहते तो थे मेडिकल में, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो कंस्ट्रक्शन जैसे हो रहा है तो 7 साल की उम्र में हमको स्कूल से बुला लेते थे, ड्राइवर को बोलते थे कि लेके यहाँ आना, बस एक ब्रेड और थोड़ा सा दूध दे के फिर बोलते जाओ घर पहुँचा दो। इस तरह करते कराते तो 7 इयर्स में ही हम करीब करीब मतलब वो सिचुएशन देखना शुरू कर दिए थे। लेकिन पहला जो फर्स्ट जो हमने कदम रखा वो यही हुआ था कि मेडिकल में हमारा एडमिशन हुआ यहाँ पे देवपुकुर में, और उसके बाद 2 साल हमने किया उसका। लेकिन 2 साल के बाद सिचुएशन अपने आप हमको खींचता लेके चला गया। हमने ये देखा कि अगर हम मेडिकल में जाते हैं, एक डॉक्टर बनेंगे, हमारे फैमिली के काफ़ी लड़के बैठे हुए हैं, उनको काम पे लगाना है और बाहर के लोगों को लेना है, तो एक बड़ा कुछ खड़ा करना है, ये दिमाग में हमेशा रहता था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो हमारा प्रोफेशन है मेडिकल में बहुत अच्छा, इसमें हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि चलो बिजनेस में, तो हम करीब करीब 15, 16, 17 के एज से बिजनेस में आ गए थे करीब करीब। और उसके बाद 20, 18, 19, 20 के इसमें करीब करीब हमने साइट भी संभाला और पढ़ते भी गए। और बाद में जब हमने समझा कि इसमें कुछ करना चाहिए तो हमने फैक्ट्री फिर वहाँ से डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा शुरू हुआ हमारा कि कंस्ट्रक्शन भी चलता रहे, फैक्ट्री भी चलती रहे। और एक अपॉर्चुनिटी हमने लाया मार्केट में, वो हुआ मार्बल का, कि मार्बल वगैरह अगर हम लोग लेके आते हैं तो एक नया मार्केट फिर खुलेगा। उस वक्त यहाँ मार्बल बहुत कम आया करता था कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। तो फिर मार्बल का हुआ, तो मार्बल भी बहुत काफ़ी लोग, उसमें करीब हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़ गए, मिस्त्री के हिसाब से, सेल्समैन के हिसाब से, दुकानदार बहुत सारे हमारे साथ जुड़ गए जिनको हम लोग मटेरियल देते थे। और इस तरह से फिर हम लोगों का कारवां आगे बढ़ता रहा। फिर हमने कहा कि मेरी बच्ची उस वक्त पढ़ रही थी, तो उसने कहा कि भाई मैं BSc इंटीरियर डिज़ाइनिंग करूँगी। तो फिर उनका एक सिचुएशन था, बेटा ने कहा कि भाई मैं नैनीताल पढ़ूँगा। तो मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है, वहाँ से वो एजुकेशन लेना शुरू कर दिए। तो ये सब खर्च जितना था, ये एक ही मतलब हमारा अकेला का खर्च पे टोटल चल रहा था सब कुछ, और कहीं पे भी हम छोड़ना नहीं चाहते थे। लोग ऐसा होता है ना, कुछ दूर चलने के बाद परेशानी हो गई, थोड़ी इधर हो गया हुआ हो गया तो छोड़ देंगे, हमारा वो नहीं था। हमने कहा कि छोड़ेंगे नहीं। हालांकि सिचुएशन बहुत बीच बीच में ख़राब हुआ कि लेबर नहीं मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मार्केट ख़राब है। लेकिन वो मार्केट ख़राब होने के बाद भी उसमें से हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेते थे हमेशा कि क्या किया जाए। मैंने हर गैप में कुछ अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लेना ही बहुत बड़ी
माने करामत है एक्चुअली। ठीक है, आजकल के जनरेशन में जो हम लोग देखते हैं, उसको थोड़ा सा कोई मुसीबत अगर आ जाता है तो सोचते हैं कि अरे बाप अब हम कैसे करेंगे, इस तरह से उनका आवाज़ निकल जाता है। लेकिन जो जिस तरह से सलीम भाई अभी बताए हैं, या उस जनरेशन के जो स्ट्रगलर थे एक्चुअली, स्ट्रगलर बोलिए या सोल्जर्स बोलिए, जो पूरा डटे हुए भी थे और हर चीज़ को मुकम्मल तरीके से निभा रहे थे। अच्छा, और एक क्वेश्चन पूछना हम चाहेंगे कि आपके वालिद साहब या उनके वालिद साहब का जो जिस तरह से काम करते थे मार्केट में, या ठेकेदारी बोलिए या फिर घर कंस्ट्रक्शन करना या कुछ भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी काम था, तो उनका मैनेजमेंट में, और जब आपका दौर आया, जब आपने अपने हाथ में बिजनेस को लिया, तो आपका मैनेजमेंट में किस तरह का गैपिंग था जिसको आप और सुधारें अपने टाइम में? नहीं, वालिद साहब का मेरा प्रॉब्लम ये था कि वो तो कई साइट एक साथ चलाते थे और उनके साथ कोई था नहीं, और नहीं उनके साथ देने वाला कोई नहीं था। लेकिन हम जब आए तो वालिद साहब तो थे ही, साथ साथ हमने मार्केट को एक बार सर्वे करना शुरू किया कि क्या किया जाए, हम लोग करें कैसे। तो हमने ये देखा कि भाई इसको थोड़ा सा और मॉडर्नाइज, कंप्यूटराइज, ये सिस्टमेटिकली अगर चलाया जाए तो इसको इसमें और बहुत सारा स्कोप भी है और काफ़ी लोग भी इसमें अरेंज हो जाएंगे। तो उस तरह से हमने, जैसे एक हमारा सिचुएशन था कि अचानक से एक हमारे चंदन चौधरी हुआ करते थे, सीईओ निको कॉरपोरेशन लिमिटेड के, तो उन्होंने अचानक गुजरात से कॉल किया कि यहाँ पे मेरा एक साइट फंस गया है, खान साहब आप चले आओ। तो मैंने कहा कि भाई 1 नाइट में आप कह रहे हैं, वो भी है आपका गुजरात जाना है हमको, भरूच। तो वो बोले क्या है, अरे अब इसीलिए तो आपको कह रहे हैं कि आप लोग चैलेंज लेते हैं। तो उन्होंने फिर फ़ोन करके बोला कि सिंघानिया उस काम को कर रही है लेकिन वो वहाँ फेल है। तो हमने कहा कि भाई सिंघानिया फेल जहाँ है वहाँ हम लोगों की कीमत कहाँ होगी। तो इस तरह की सब सिचुएशन आते रहते हैं। तो हम गए वहाँ, जाने के बाद हमने साइट वगैरह देखा, तो कुछ अपना एक दिमाग लगाना पड़ता है। कहीं कहीं हर चीज़ मैकेनिकल नहीं होता है, वो जो दिमाग लगाना है, जो दिमाग से काम करना है कि इसको कैसे करें। वहाँ एक स्लज बना हुआ था, उस स्लज को, मतलब स्लज के वजह से मैकेनिकली जो रोलर थे और भी सब चीज़ें थी, पंप था, वो सब जाम हो जा रहे थे। तो हमने कहा कि देखो यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसा ले आओ कि हम लोग काफ़ी स्टोन अगर उसमें पिचिंग कर देते हैं तो स्लज बाहर निकल जाएगा और हम लोग कर लेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद भी आपको, मतलब आपको सोचना चाहिए वहाँ की इसके अलावा क्या हो सकता है, जिसके वजह से लोग आपको ढूंढना शुरू करें। जैसे चंदन चौधरी जैसे लोग किसी को देखते भी पसंद नहीं करते हैं, वहाँ ढूंढना बड़ी बात है उनके लिए। तो ये चीज़ सिचुएशन अपना तैयार, अपना एक अलग रूट बनाइए, अपना एक सिचुएशन बनाइए। अब आप मान लीजिए कि एक आईपीएस आईएएस होना चाह रहे हैं, और हमको देखिए कि हमने मेडिकल लाइन तो हमारा था, लेकिन हमने समझा कि ये मार्केट में अगर हम लोग बिजनेस को फैला रहे हैं तो इसमें भी हम लोग मतलब अगर सही से कर लें तो बेहतरीन चीज़ आ जाएगा। तो हमने वही किया। फिर बाद में बिजनेस की तरफ अपना ध्यान किया और ईश्वर ने चाहा तो देखिए आज हम लोगों का ठीक ही है, कई एक फॉर्म चल रहा है और आजमगढ़ में इधर उधर अभी हम लोग बांग्लादेश, दुबई, कई तरफ पैर फैला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि जिससे इंसान जो है अपने को अगर साबित कदम रखे कि हाँ हमको इसी पे चलना है और उसको मजबूती से पकड़े रहे। परेशानियां तो आएंगी, जैसे हमने कहा कि मतलब एक 1 नाइट में हमको अहमदाबाद जाना है, तो अब ये परेशानी आज के दौर में, तो अगर बच्चों को बोल दिया जाए ऐसे कि घूमने जाना है 1 नाइट में, तो बोले हम उठ कैसे पाएंगे उतना जल्दी। तो ये सबसे बड़ी बात है आज के ज़माने में कि, और दूसरी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें टेक्निकली अच्छी चीज़ें आई हैं, उनका बुरा भी इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे बच्चों को फ़ोन वगैरह मिल जा रहा है, बहुत कम एज में फ़ोन मिल जा रहा है। जबकि देखिए हम लोग, हमारे हाथ में जब पहला फ़ोन आया था कमांड का, जब बंगाल में आया था, तो हम लोगों ने लिया। वो भी मैंने कहा कि मैं अपने फादर के कमाई से नहीं लूँगा, खुद के कमाई से लूँगा। और उस वक्त 12 रुपया 14 रुपया इनकमिंग आउटगोइंग सब चलता था। लेकिन उसी सिचुएशन में हमने तैयार करके फिर कमांड लिया भी। तो ये आप अपने बिजनेस पे कमांड करेंगे, अपने सिस्टम पे कमांड करेंगे तो कमांड खरीद सकेंगे। लेकिन अगर आप पहले ही हार गए कि अरे बहुत लेट हो जाएगा,
ये पकड़ सकेंगे कि नहीं पकड़ सकेंगे। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है कि आपको एजुकेशन तो लेना बहुत ज़रूरी है। आज जब तक एजुकेशन नहीं लिया जाएगा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसमें स्कोप आपको ढूंढना होगा कि आपके लायक इसमें क्या करने वाली चीज़ है, खुद क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जी, आपने सुना कि एक्चुअली जिनसे हम बात कर रहे हैं वो कोई डिजिटली कोई भी चीज़ जिस जिस तरह से आजकल का डेट में होता है कि खुद को पॉपुलर कर दो, जैसे तैसे खर्चा करके अपना नाम कमाओ। यहाँ पे हम लोग आज इसलिए आए हैं, इसलिए इस तरह के शख्सियात से हम लोग मिलने की कोशिश करते हैं कि अपना जीवन में उन्होंने एक्चुअली ग्राउंड लेवल में रह के क्या-क्या किया और उसका ऊपर सक्सेस भी पाया। तो जैसा कि स्टडी रहना है, थोड़ा-सा पेशेंस रहना है, ऊपर वाले पे भरोसा करना है और एक काम में लगे रहना है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन होने से नहीं होगा। इसलिए एक ट्रेड कर ऊपर जब एक्सपर्टीज़ होने से, देखिए आज का डेट में हो सकता था ये डॉक्टर हो सकते थे या हो सकता था कोई इंजीनियर का पढ़ाई करते तो इंजीनियर हो सकते थे, लेकिन वो सिर्फ इंडिविजुअल प्रोफेशन में अपने फैमिली को देख सकते थे और एक दो और भी एम्प्लॉय रख सकते थे। लेकिन इन्होंने बिजनेस को ही प्रमोट किया, अपने ही खानदानी बिजनेस को, जिसमें उनके साथ हजारों लोग काम किए, हजारों लेबर अलग अलग साइट में काम किया है। तो सर आपसे और एक बात पूछना था कि फिलहाल आप किस एज के दहलीज में हैं और फिलहाल आपका प्रोजेक्ट माने कहाँ-कहाँ चल रहा है? अभी तो एक्चुअली हमारा जो है अभी 59 चल रहा है हमारा, और अभी आजमगढ़ है, यूपी में है, कुछ बांग्लादेश में बात चल रही है, कुछ दुबई में बात चल रही है, और लोकल वेस्ट बंगाल में तो कुछ हो ही रहा है। हम लोगों के साथ अभी कुछ बातचीत चल रही है, लोगों के साथ जो लोग सिटी सेंटर 2 वगैरह में काम किए हैं उन लोगों के साथ कुछ बातचीत चल रही है, और साथ साथ हम लोग नए कुछ प्रोडक्ट भी लॉन्च करने वाले हैं। तो हम लोग फूड ग्रेड में, फूड डिवीज़न में अभी उतरने वाले हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह। तो वो जो चीज़ें होंगी अब इसी तरह से देखिए, तो आप डाइवर्सिफिकेशन तो ज़रूरी है हमेशा, लेकिन अब ये नहीं कि अभी 2 महीना अभी हम ये कर रहे हैं, 2 महीना में डाइवर्ट करके हम उसमें चले गए, उस ट्रेड में चले गए, फिर वहाँ से 2 महीने के बाद उसमें चले गए, या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो 1 महीना काम किए, अरे ये कंपनी अच्छी नहीं है, चलो दूसरे में जाते हैं। तो इससे आपका अपना जो नेचर है वो भी बिगड़ेगा। आप किसी भी कंपनी में जाइए, कुछ दिन रहिए, उस कंपनी को का सिचुएशन देखिए, कुछ ना कुछ सीख हर कंपनी से मिलेगी आपको। तो ये जो चीज़ है मेनली हम लोग कहना चाह रहे हैं कि आज जो दौर है, आज जो सिचुएशन चल रहा है, इसमें अगर आप सोच समझ के फैसला लेंगे तो बहुत कुछ करने के लिए अभी भी बाकी है। लोग कहते हैं मार्केट खराब है, ऐसा है वैसा है, इसी मार्केट में लोग 20-20 गुना, 25-25 गुना ऊपर ग्रोथ करके चल रहे हैं। तो वो कैसे चल रहे हैं वो चीज़ देखना है। तो उसी को आप क्यों नहीं कर सकते, ये देखना है, अपने को उसी तरह का बनाना है कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं वो। जहाँ आप हार गए, सब्र नहीं करेंगे, हार जाएंगे तो आपको छोटी भी चीज़ बहुत बड़ी नजर आएगी। और जब आप मजबूत रहेंगे हर तरह से कि चलो किसी भी हालत में, मैंने आपको बताया ना कि मेरे साथ ऐसे ऐसे भी परेशानियां हुई हैं कि हम लेके पहुंचे हैं, अपनी टीम लेके पहुंचेंगे, ना वहाँ रहने का घर है, ना वहाँ खाने का इंतजाम है, ना कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ सेल्फ, अब दूसरे लोग होते तो रिटर्न हो जाते, बहुत लोग भाग जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं, हमको ऐसा करना पड़ा, नहीं हम नहीं करेंगे आपका काम। लेकिन वो डट के उस तरह से खड़ा होके खुद घर का इंतजाम करना, सब कुछ पानी का इंतजाम करना, सब कुछ करना, स्टाफ को रखना और अपने को रखना, ये जब करेंगे तो आपको, आपके अंदर एक क्वालिटी बनती चली जाएगी। और अगले लोग आपको देखेंगे कि अरे भाई ये लोग तो मतलब ऐसा काम करते हैं कि अगर हमारा कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो ये लोग सॉल्व कर देंगे, तो आपको लोग बुलाने लगेंगे। यही तो चीज़ है, ये तो ठेकेदारी तो बहुत लोग करते हैं, ये चीज़ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा चीज़ में आपने देखा कि पूरा जो जीवनी था, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या चाहे पर्सनल, वो स्ट्रगल से भरा हुआ था और उसमें कामयाबी भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग लास्ट में जाते जाते सलीम भाई से यही पूछना चाहेंगे कि आजकल का जो जनरेशन है, आजकल का जो न्यू जनरेशन है, तो उसके लिए चाहे पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो या चाहे उनका मानसिक स्थिति से रिलेटेड कोई
बात हो, उसको किस तरह से वो देखते हैं और उनको क्या एडवाइस देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आपको एजुकेशन लेना है तो सिर्फ एजुकेशन के लिए लीजिए कि ये हमारे फ्यूचर में मेरे लिए बहुत ज़रूरत इसका पड़ेगा। लेकिन आप हर बार ऐसा ना सोचिए कि हमको हम अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए पढ़ें कि हमको नौकरी चाहिए। आप पढ़ने के दौरान आप बहुत सारा चीज़ देखते रहिए, मार्केट में क्या हो रहा है, कहाँ सिचुएशन बन रहा है। ये एक जनरल नॉलेज भी है। आप अगर बहुत चारों तरफ नज़र डालेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक मिल जाएंगी। अगर उसको लेके आप आगे बढ़ना शुरू कर दें तो हमको लग रहा है कि आप बहुत सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि हर आदमी किसी गवर्नमेंट को, किसी भी संस्था को, पूरे हिंदुस्तान को नौकरी देना संभव है नहीं। और आप अगर एक नौकरी पकड़ने के लिए जितनी मेहनत करते हैं, अपना एक छोटा सा दुकान देखिए, एक पान की दुकान, हम एकदम छोटा बहुत बता रहे हैं कि एक पान का दुकान होता है, वो भी चलता है। और देखिए कुछ कुछ पान वाले दुकान सजा के, ग्लास वगैरह लगा के, उसमें और कुछ दे के, बहुत सारा उसको सिचुएशन तैयार करके उसको कहता है कि मेरे पान का दुकान में आओ, मैं तुमको 20 रुपए में पान दूंगा, जबकि उनका भी बिकता है और वो करोड़पति हो जाते हैं पान का फ्लिप करके। तो ये आप सिचुएशन को तैयार कीजिए अपने, और वो मत सोचिए कि मैं एजुकेशन ले रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिली, अब डिप्रेशन में चला जा गए और फिर आप गलत रूट में चले गए। वो नहीं, आप एडमिशन तो लीजिए, लेकिन साथ साथ ये दिमाग में रखिए कि हमको मार्केट में और भी सारी चारों तरफ देखना है। और अगर देख लिया आपने, हर इंसान को 2500 चीज नजर आएगी, उसमें एक भी कोई आपको पसंद आ जाए, करिए उसमें। अब आप कहेंगे कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन आप मार्केट में देखेंगे आपके दोस्त अहबाब जितने हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन आज वो करोड़पति हैं, इसलिए कि वो सिचुएशन को सही तरीके से यूज कर पाए। आपको भी वही करना है। आप हमेशा नौकरी की तरफ मत भागिए, कुछ अपना तैयार कीजिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, ये चीज है। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस आप जगा लेंगे, एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस जग गया, सुबह उठिए, मेहनत कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, अपने को मोटिवेट करते रहिए कि नहीं हम कर सकते हैं। अब आप हार थक के अगर 10 बजे सो के उठ रहे हैं, रात को 2 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आपका करियर कहाँ बनेगा? आपको करियर के लिए मेहनत करना है, मोबाइल को छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, आप अपने करियर की तरफ देखिए कि मुझे क्या कर सकते हैं, मुझे क्या करना है। बस यही सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने अपने को मोटिवेट करना है कि मैं कर सकता हूँ। अगर मैनेजमेंट का 1% भी आप अगर देखते होंगे अपना संस्था को चलाने में, तो सारा मैनेजमेंट हमने इन्हीं से गेन किया है। बचपना से तो हम थे ही, लेकिन 8 से 10 साल इनके कंपनी का होके हमने काम भी किया और बहुत कुछ सीखा। तो ये छोटी छोटी जो भी आप मैनेजमेंट में आप देखते होंगे, फ्लो चार्ट किस चिड़िया का नाम है, डेडलाइन क्यों होना जरूरी है, मीटिंग क्यों करना जरूरी है, ये छोटे छोटे चीज जिसको नॉर्मली लोग इग्नोर करते हैं, ये सारा छोटा चीज, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री सिस्टम से हो, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, या चाहे पेपर वर्क से रिलेटेड, सारा छोटा छोटा चीज हमने अगर किसी को किया है तो उसके लिए हम मिस्टर सलीम खान और सलीम भाई को हम तहे दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं। और इसी तरह के शख्सियत से हम लोग और भी ज़्यादा मिलने का कोशिश करेंगे। आप देखिए आज का दुनिया में ऐसे भी शख्सियत हैं जो किसी डिजिटल गैजेट्स के मोहताज नहीं है, बस वो अपना काम करते रहते हैं, करते रहते हैं। चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।